नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की फिजिक्स और मैथ। बेटा हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके थे इनबिल्ट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन। आज हम लोगों ने टॉपिक उठाया है पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी कि प्राचलिक समीकरण। बेटा प्राचलिक समीकरण में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सिर्फ आपको देखो पढ़ना अवकलन पूरी तरीके से है, सिर्फ आपको सीखना है कि अवकलन किया कैसे जाता है। वैसे अवकलन तो मैंने काफ़ी क्लासेस ले रखी हैं, आपको अवकलन तो आ ही गया होगा, बट इस टाइप में क्वेश्चन होते कैसे, मतलब दो इक्वेशन दी जाएगी, दोनों इक्वेशन को अलग अलग निकालेंगे और मतलब जहाँ मान लो एक x दिया होगा एक y दिया होगा तो फिर हम dy by dx करके dy by dx की वैल्यू निकालते हैं और बुक्स लेते हैं बेटा, एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे कि हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा इन 12th क्लासेस। एक क्वेश्चन बेटा हम उठाते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग चलते हैं और वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे गए यानी पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन पैरामेट्रिक इक्वेशन का, जैसे यदि x बराबर 80 स्क्वायर तथा y बराबर 280 तो dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालना है। देखो बच्चों, ये सवाल कितना आसान है, मैंने पहले बताया था पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब ये होता है दो इक्वेशन दिया होगा। तो बेटा पहला दिया है तो हम ऐसे लिख लेंगे x बराबर 80 स्क्वायर और t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो dx बटे क्या होगा बेटा dt। तो जब t के सापेक्ष करोगे तो पावर पहले पावर एक कम तो बेटा 280 होगा। हो गया, चलिए इसको बेटा dy बटे dt, इसका करोगे t का 1 हो जाएगा, बचेगा 2a और हमें निकालना है dy by dx। तो dy by dx यानी पहले ये लिखेंगे फिर ये, तो 2a बटे 2a बट इंटू t, 2a से कैंसिल होगा, 1 by t इज राइट आंसर, जिसकी वैल्यू आ गई dy बटे dx। देखो बच्चों कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लिया और इसी प्रकार आराम से एक क्वेश्चन करके पढ़ते चलेंगे। और आप लोगों का काम ये है कि वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें, कापी किताब लेकर बैठ जाएं और एक एक क्वेश्चन नोट करते रहें। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम लोग बाय क्वेश्चन पढ़ते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा देखिए क्या है, दूसरा लेते हैं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। x बराबर a cos थीटा, फिर बेटा y बराबर b sin थीटा, ठीक है, इतना दिया है। फिर हमें क्या निकालना है dy by dx। तो सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू cos का अवकलन होता है बेटा माइनस a sin थीटा, ठीक है। इसका बेटा अगर निकालेंगे तो dy बटे d थीटा, इसका हो जाएगा b cos थीटा और हमें निकालना क्या है dy by dx, तो मतलब ये पहले होगा ये बाद में होगा, तो हम इसे डिवाइड कराएंगे तो b cos थीटा यहाँ पे लिखा है और माइनस a sin थीटा यहाँ पे लिखा है, माइनस b बटे a और cos अपॉन साइन बेटा होता है cot थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई d बटे dx। देखो बच्चों दो क्वेश्चंस हम लोग कितने आसानी से कर ले गए कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग भी ऐसे लगाते रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन की टाइप सीखिए, लगाना सीखिए और आराम से चलो तीसरा क्वेश्चन बेटा, दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तीसरा क्वेश्चन के पास चलते हैं और एक एक क्वेश्चंस लगाते जाते हैं।
तीसरा क्वेश्चन बेटा अच्छा वाला लेते हैं हम लोग, जैसे x बराबर a ब्रैकेट में t प्लस साइन t और फिर y बराबर लिखा है a रूट ब्रैकेट में 1 माइनस cos t। ऐसे देखो बच्चों, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया है, थोड़ा सा कठिन किया है, बाकी है बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको लगाना है। अगर दिक्कत है तो ए का मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हो गया at प्लस a sin t, इधर में जब इधर बेटा पूरा कराएंगे a माइनस a cos t। ठीक है बच्चों, इसके बराबर हमारा क्या होता है dx अपान dt, यानी कि dx अपान dt। और फिर बेटा यहाँ पे देखो t का 1 होता है तो a बचेगा, अब sin t का cos होता है तो a cos t बचेगा, और a कॉमन अगर लेंगे तो 1 प्लस cos t बचेगा। ठीक है, इधर ये y लिखा है और बेटा इधर dy बटे dt, ये तो अचर पद है तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 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 प्लस a sin t, क्योंकि माइनस होता हो जाएगा तो बच्चों ये आएगा a sin t। और हमारा dy बाई dx निकालना है तो बच्चों dy बाई dx इज इक्वल टू a sin t अपान a बाहर करो, 1 माइनस cos t लिखो, a से कैंसिल करो, sin t अपान 1 माइनस cos t। देखो बच्चों, अगर और इसको बढ़ाना चाहेंगे तो आप बाई 2 वाला फार्मूला लगा के बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे, साइन का बाई 2 फार्मूला होता है साइन 2 साइन t बटे 2 इंटू कॉस t बटे 2, और यहाँ पे कॉस का ऐसा फार्मूला यूज करो जो 1 कैंसिल हो जाए, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर t बटे 2 माइनस 1 से कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ 2 बचा, ये भी कैंसिल हो गया, एक कॉस कॉस कट गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा tan t बटे 2। देखो बच्चों, dy बाई dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाला tan t बटे 2, और क्वेश्चन को कितने आराम से लगाया। और आप लोग भी एक्सरसाइज में जाइएगा और एक एक क्वेश्चन लगाइएगा, सारे क्वेश्चन आराम से इजी वे से लग जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने पाए। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, वो भी उठाते हैं, और सिर्फ आप सीखते जाइए और क्वेश्चंस को जरूर लगा। इसमें से बेटा ज़्यादा क्वेश्चंस आता नहीं पेपर में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, और एक दो क्वेश्चन लगा लोगे तो सही रहेगा। बुक्स बेटा गिरी जा रही थी लेकिन पकड़ लिया मैंने। अगला क्वेश्चंस लिखेंगे हम लोग, x बराबर tan इनवर्स t और y बराबर t sin 2t। चलिए देखिए, हमने दो इक्वेशन ले ली यहाँ पे, और हमें dy बाई dx निकालना है, और एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। ये बेटा बनेगा क्या, dx अपान dt, और tan इनवर्स t का होगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा ऑपरेटर निकल गया। इसका निकालोगे तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और dy बटे dt पहले फर्स्ट, फिर d बटे dt sin 2t प्लस sin 2t d बटे dt ऑफ t। sin 2t का बेटा क्या होता है cos 2t इंटू 2, क्योंकि इसका लेट करोगे तो इसको बाद में करोगे, प्लस sin 2t क्योंकि इसका 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस अब इसमें से बहुत कुछ काम नहीं मिलेगा, ऐसे रहने दो। हमें dy बाई dx निकालना है तो पहले ये लिखोगे t cos 2t इंटू 2 प्लस sin 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो बच्चों, आराम से हम लोगों ने क्वेश्चन कितने आराम से सॉल्व कर रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आ पा रही हैं। आप लोग भी लगाइए और
क्वेश्चंस को नोट करते चलिए, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन उठाते हैं और एक एक क्वेश्चन लगाते जाते हैं और कम से कम 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज में लगाएंगे। इसके बाद बस 10 क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आपको फंसा दे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, x बराबर log t प्लस cos t, अगली इक्वेशन है y बराबर a की पावर t प्लस sin t। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है, प्रोसेस वही। अगर आपको अवकलन नहीं आएगा तो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अवकलन के फार्मूले याद करना है, अवकलन बेस्ड सारे फार्मूला याद करो और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। जैसे इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt लिखेंगे। यहाँ का लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखे हो तो यहाँ इस चीज को लिख देने से इसका मतलब ये होता है कि t के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, वैसे ये सब लिखना चाहिए, d/dt, फिर ब्रैकेट लगाओ, d/dt log t प्लस cos t, पूरा विस्तार से। तो बेटा पहले लगाना सीख जाओ, विस्तार तो हम लोग सीख ही जाएंगे आराम से, पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करना सीख जाओ भैया। चलिए अब देखो, इसका मतलब ये दोनों का होगा, log t का क्या होगा 1/t और cos t का माइनस sin t होता है। अगर थोड़ा सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, इसका इसमें पूरा कराइए, 1 - t sin t टोटल बटे t हो गया। और इधर अगर dy/dt निकालेंगे तो बेटा e की पावर t का e पावर t और sin t का क्या हो जाएगा बच्चों cos t हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है dy/dx की, तो e की पावर t और प्लस cos t और इधर बेटा लिखा 1 - t sin t अपॉन t, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, t ऐसे लिखिएगा e की पावर t प्लस cos t और टोटल नीचे क्या बचा 1 - t और sin t। देखो बच्चों कितने आसानी से आंसर आ गया। इसके बाद आप सॉल्व मत करिएगा क्योंकि सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि जैसे प्याज छीला जाता है और लास्ट में कुछ नहीं मिलता है, तो वैसे इसमें भी होने वाला है। क्वेश्चन वहां तक लगाया जाता है जहां तक आराम से लगता चला जाए। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट कर लो, फिर तो ये क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो खत्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। धीरे धीरे बेटा हम लोग 4-5-6 क्वेश्चंस लगा चुके हैं और इस देखो आराम से लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी प्रकार की। बाकी जितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको मैं भी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग लगाते जाइए। देखो बच्चों लिखा है 10y = 2t/1 - t²। इधर लिखा है sin x = 2t/1 + t²। तो हमें बेटा प्रूव करना है, क्वेश्चन दिया प्रूव करना, प्रूव दैट क्या dy/dx = 1। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। यहाँ पे इसने कहा है कि भैया 10y = 2t/1 - t², sin x = 2t/1 + t²। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखिए सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा ये tan 2θ का सूत्र है, तो ये दिख रहा होगा sin 2θ का सूत्र है, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए पहले वाले में t बराबर tan थीटा, और जैसे लेट करेंगे उठा के धर देंगे tan y = 2 tan थीटा अपान 1 - tan² थीटा। तो बेटा यहाँ बना tan 2θ, यहाँ बना tan y, tan कैंसिल तो y = 2θ। तो बेटा थीटा
की अगर वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स t बचेगा, तो यहाँ पे रख देंगे उठा के tan इनवर्स t, और भैया इधर y चल ही रहा है तो dy बटे dt, अवकलन निकालेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, आराम से देखो पहले निकल गया। दूसरा इक्वेशन, कितना आराम क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ भी लेट कर लेंगे, x बराबर क्या बेटा tan t बराबर tan थीटा, ठीक है tan थीटा, sin x इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin x इज इक्वल टू sin 2 थीटा, आराम से काट दीजिए, x बराबर 2 थीटा और थीटा की वैल्यू निकालेंगे tan इनवर्स क्या बचेगा t, और x बराबर तो dx अपान dt इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब तो भैया आंसर दिख ही रहा होगा क्योंकि dx अपान dt की वैल्यू यही है और dy बटे dt की वैल्यू यही है, दोनों को काट दीजिए आराम से क्योंकि हमें यही निकालना है ना, प्रूफ करना भी है। तो निकालेंगे dy बटे dx इज इक्वल टू, ये वाला पहले होगा 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और 2 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर आराम से काटिए और dy बाई dx इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। नोट करिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। हम लोगों ने सोचा बहुत कठिन है, लेकिन जब लगाना चालू किया तो हमें लगता है सबसे आसान यही क्वेश्चन है। सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए, सारे फार्मूला याद होना चाहिए। इंटर की मैथ बिल्कुल सरल है। बच्चे कहते हैं सर जी मैथ बहुत कठिन है इसलिए बायो ले लूँगा। अरे भैया आप जब प्रैक्टिस करोगे नहीं, घर पे लगाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। लगाओ तो प्रैक्टिस करके बाद देखो तब तो आएगा। लिख लीजिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर बस बेटा इसके बाद ये क्वेश्चन आएंगे पूरा पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हमारा वो समाप्त हो जाएगा, जिसको प्राचलिक समीकरण कहते हैं हिंदी में, और इसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन उठाते हैं और धीरे धीरे आराम से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। देखो बच्चों, हम लोग कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते गए और हम लोग कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ पाई। चलिए देखो बच्चों, जो कठिन क्वेश्चन उसको भी बता रहा हूँ, सरल भी बता रहा हूँ, और सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर आप लिख के भेज दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा। संडे क्लासेस, संडे को करा देंगे सारे क्वेश्चन जो आपके डाउट क्लास हो, डाउट क्लास क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन बेटा मैं उठाता हूँ, y बराबर a cos ut, दूसरा है x बराबर a sin qt। देखो बच्चों कितना आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते चले जा रहे हैं और हम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के बुक का एक प्रयोग हम लोग कर भी रहे हैं और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस फंसते भी हैं क्योंकि इसका मेथड और कॉन्सेप्ट बिल्कुल लाजवाब है। ठीक बेटा, और मेथड और कॉन्सेप्ट अगर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो गया तो आपको इंटर की मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगी, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ए और cos t को अंदर डाल के ऐसे इसको ऊपर लिख लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा ए बाहर करो और sin t को अंदर डाल के ऐसे लिख लो। बेटा इसको अगर लेट कर लेते हो, cos t बराबर मान लो x या कुछ भी मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो, सिर्फ आपको लेट करना आना चाहिए क्योंकि बाद में जो लेट करते हो उसका भी अवकलन होता है। तो मान लो हमने p माना है तो dy बटे dp इज इक्वल टू, ये ठीक है, और फिर पावर पहले पावर एक कम से डाल के बेटा कर रहे हैं, पावर पहले करेंगे और पावर एक कम करेंगे तो cos स्क्वायर t से हम वैल्यू भी मैं रख दे रहा हूँ और d बटे dt और cos t अगेन भी कर देंगे, बाकी बेटा वैल्यू में रखनी पड़ती तो पहले ही रख देते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 3 cos स्क्वायर t और cos t का बेटा होता है माइनस sin t। देखो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन लग गया, पावर पहले पावर एक को डायरेक्ट लिख दो, पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। cos t का क्या होता है माइनस sin t, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिल्कुल यहाँ पे आइए, dx बटे dt, यहाँ भी बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, dp dt लिखो क्योंकि हम डायरेक्ट वही कर दिए, सिर्फ आपको बता दिए
मान सकते हो, मान के लिखोगे बहुत अच्छा लाजवाब नंबर मिलेगा। इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे क्या बेटा, साइन टी इज इक्वल टू पी, तो दैट हम कर देना काम, पहले पावर एकदम, तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का क्या होता है बेटा कॉस टी, लिखो आराम से लेके, आपको दिक्कत नहीं। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये पहले होगा, ये बाद में होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी बटे 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। बेटा 3a से 3 से कैंसिल हो गया, कॉस कॉस से कैंसिल हो गया, साइन साइन से एक कॉस ऊपर बचा है, एक साइन बचा है, तो क्या हो गया आपका कॉट टी, और जो कि माइनस का और डी वाई बाई डी एक्स। देखो आराम से आंसर आ गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई भाई, हम लोग आराम से लगा लेंगे। बच्चों को नोट कर लीजिए, आज के लिए हमारा ये पे सेशन समाप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बच्चों अच्छे से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।